हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 4, जिसमें हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस। बट उसे सॉल्व करने से पहले कुछ हम बेसिक चीज़ें जान लें, ये ज़रूरी है, जिसमें है आपका नेचर ऑफ रूट्स या मूलों की प्रकृति। रूट्स को हम मूल भी बोलते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं ये बताते चलूँ। रूट्स क्या है सर? हम रूट्स जानते हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू आती है उसे बोलते हैं रूट्स। ठीक है। अच्छा सर, नेचर ऑफ रूट्स क्या है कि रूट्स किस प्रकार के हो सकते हैं? अगर एक्सरसाइज 4.2 के सॉल्यूशन में आप देखे होंगे तो कुछ जगहों पे आप जब रूट्स निकाले थे तो आपको 2 डिफरेंट टाइप के रूट्स मिले थे। मतलब 2 रूट्स तो थे पर दोनों अलग अलग थे। और कई जगहों पे ऐसा हुआ कि आपको 2 रूट्स तो मिले बट दोनों सेम थे। ऐसा क्यों हुआ, किस प्रकार से हुआ? ठीक है, तो हम यहाँ पे वो चीज़ जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम पहचान पाएं कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स 2 डिफरेंट होंगे, दोनों डिफरेंट होंगे, है ना, या दोनों सेम होंगे। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि हमें किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स नहीं भी मिलते हैं, तो जब मिलते हैं तो हम उसे बोलते हैं रियल रूट्स या इक्वल रूट्स। बट जब नहीं मिलता है तो हम बोलते हैं नॉट रियल रूट्स, मतलब रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। चूंकि आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के जो मेथड है वो पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, जो हम पढ़ चुके हैं। दूसरा होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो आपके सिलेबस से ही कट है। एक तरीका और होता है क्या, क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करते हुए। ये होता क्या है, पहले लिखते हैं यहाँ पे हम बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसे बोलते हैं द्विघाती सूत्र। होता क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपान होता है 2a। ये आता कहाँ से है? आपको एक जनरल फार्मूला है ना, जनरल फार्मूला किसका, a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये यहाँ से आया हुआ है। ठीक है, अब इसे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आता नहीं है प्रूफ करने के लिए। ठीक है सर, इसमें से क्या समझ में आता है? देखो x जो है रूट्स है आपका। ये रूट्स जो है वो एक्चुअल में डिपेंड करता है किससे, जो आपके स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा है उस पर डिपेंड करता है कि उसकी वैल्यू है क्या। ठीक है, तो कॉमन सी बात है, यदि हम कोई भी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होंगे या फिर कोई भी वैल्यू हमारे सामने इस प्रकार से हो और उसे सॉल्व कर रहे हैं, उसके 3 वैल्यू होती हैं। एक होता है आपका जो 0 से बड़ा होता है मतलब पॉजिटिव, एक होता है 0 से छोटा नेगेटिव, और एक होता है आपका इक्वल टू 0, 0 के इक्वल। 3 वैल्यूज तो आएंगी, तो इन 3 वैल्यूज पर ही इस x की वैल्यू डिपेंड करती है। तो अगर यहाँ पे हम कंडीशन देखते हैं कि इफ आपका क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू अगर 0 से बड़ी हो जाती है, इसकी वैल्यू अगर 0 से बड़ी हो जाती है, तब निकल के आता है क्या मीन्स, इसका पहला वैल्यू है। और निकल के क्या आता है इसका मीन्स, अगर हम मानते हैं कि 0 से बड़ी है मतलब कोई ना कोई वैल्यू होगी, और 0 से बड़ी है मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, और उस पॉजिटिव का हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। मतलब स्क्वायर रूट के अंदर 1 हो हमें 1 मिलेगा, 2 हो तो 1.414 मिलेगा, कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिलेगी ना। तो अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी हो तब x की वैल्यू क्या होगी, तब x की वैल्यू होगी माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। भाई कोई वैल्यू तो होगी यहाँ पास, और 2a। मतलब अगर हम एक बार पॉजिटिव साइन लें तो हमें x की वैल्यू मिलेगी माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, और एक बार हमको मिलेगा यहाँ पे x इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। मतलब एक बार प्लस करने पर कुछ वैल्यू मिलेगा, एक बार माइनस करने पर कुछ वैल्यू मिलेगा, पर ये दोनों वैल्यू कैसे होंगी, डिफरेंट होंगी। मतलब यहाँ पे जो रूट्स होगा जब वैल्यू मिलती है तो हम बोलते हैं रूट्स आर रियल, बट है क्या, डिफरेंट है, बट डिफरेंट। और इसे में एक और चीज बोलते हैं क्या, रूट्स आर एग्जिस्ट। मतलब इसकी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर ये कंडीशन बनती है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो आपको रियल रूट्स मिलेंगे
रियल रूट्स मतलब कि एग्जिस्ट कर रहा है, और दोनों रूट्स क्या मिलेंगे, डिफरेंट मिलेंगे। अब दूसरी जो कंडीशन है कि हो सकता है भाई कि हमारा जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो क्या हो जाए, आपके इक्वल टू 0 हो जाए। अब अगर 0 के इक्वल टू हो गया, वो इसकी पूरी वैल्यू 0 हो गई, तो अगर हम किसी चीज़ को स्क्वायर रूट के अंदर लिखें भाई, क्योंकि ये आएगा स्क्वायर रूट के अंदर, तो 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए देन हमें मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के नीचे 0 अपान 2a। अब ऐसा करने पे क्या होगा, ऐसा करने पर मैं इसे सेपरेट कर दूं, ऐसा करने पर मुझे मिलता है क्या, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस 0 अपान 2a। तो एक बार मैं प्लस साइन लूँगा तो मुझे मिलेगा माइनस बी अपान 2a, क्योंकि हम प्लस 0 करें तब भी वही आएगा। एंड एक बार अगर मैं लिखूँ x इज इक्वल टू माइनस बी अपान 2a, और उसमें अगर माइनस 0 करूँ तब भी वही मिलेगा। अब देखिए जब इस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हुई तो हमें यहाँ पे रूट्स तो मिल रहे हैं, मतलब रियल है रूट्स, बट दोनों कैसे हैं, सेम है, इक्वल है। यहाँ पे डिफरेंट मिल रहे थे, यहाँ पे क्या है, सेम है। तो हम लिख सकते हैं क्या, हियर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब रियल इसका मतलब क्या है कि रूट्स जो है आपका क्या कर रहा है, यहाँ पास एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ये बात हो गई। मतलब इन दो चीजों में, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी थी तब भी एग्जिस्ट कर रहा था, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 थी तब भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब तीसरा कंडीशन, थर्ड कंडीशन, कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू क्या हो जाए, लेस देन 0, जिसे हम बोलते हैं क्या, नेगेटिव हो जाए। क्या हो जाए, नेगेटिव, मतलब कोई भी नेगेटिव इंटीजर मिलेगा तो हमें पता है कि सर यदि कोई चीज़ स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव लिख देते हैं तो हम उसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। -2 लिख देंगे तब भी नहीं निकाल सकते। हाँ, प्लस होता तो निकल जाता। मतलब यदि कोई वैल्यू नेगेटिव साइन लेकर के आ रही हो और उसका स्क्वायर रूट निकाले तो हमें वैल्यू कभी भी नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर नेगेटिव वैल्यू है, सॉरी नेगेटिव इंटीजर है, तो अगर मैं इसे स्क्वायर रूट के अंदर रखूंगा तो सॉल्व ही नहीं कर पाऊंगा। इट मीन्स यहां पे ये समझ में आता है क्या, कि देन रूट्स आर नॉट रियल। नॉट रियल का मतलब ये है कि भैया एग्जिस्ट नहीं कर रही, नॉट एग्जिस्ट या डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने का तरीका, बट ये डिपेंड करता है किस पर, बी स्क्वायर माइनस 4ac पर। हमने 3 वैल्यूज देखे और देखे कि 2 वैल्यू जो थे जब ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 था तो रूट एग्जिस्ट कर रहे थे, बट जब लेस देन 0 मतलब नेगेटिव इंटीजर मिलता है तब ये एग्जिस्ट नहीं करता है। आप इस वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें, फिर हम चलते हैं आगे की ओर, कुछ और बेसिक बातें करेंगे और फिर बढ़ चलेंगे हम एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस की ओर। तो अब हम यहां देखने वाले हैं क्या, कि जब हम किसी रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स या मूलों की प्रकृति की बात कर रहे हैं तो हम रूट्स निकालने के लिए बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला का हमने यूज किया। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया यहाँ पास और ये पाया कि जो रूट्स की वैल्यू है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, हम लिखते हैं यहाँ पास कि हियर रूट्स डिपेंड अपॉन बी स्क्वायर माइनस 4ac। जो आपका रूट्स है वो डिपेंड करता है किस पर, आपके बी स्क्वायर माइनस 4ac पर। ठीक है, एंड इट इज मीन्स ये आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, इट इज कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेंट। इसे ही बोलते हैं क्या, डिस्क्रिमिनेंट, या हिंदी में बोलते हैं विविधकर, विविधकर। ठीक है, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेंट। It is denoted
इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी, और इसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। मतलब क्लियर हो गया, डिस्क्रिमिनेंट वो टर्म है जो हमें ये बताता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स का नेचर कैसा होगा। कैसा होगा मतलब क्या, एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, कि इक्वल होंगे, वो दोनों तीनों बातें। ठीक है, तो यहां पे हम ये समझ गए कि d इज इक्वल टू होता है क्या आपका b स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि इसी पे डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ रूट्स, इसी को बोल रहा है डिस्क्रिमिनेंट। तो वी कैन राइट हियर d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसे सॉल्व करने पर जो वैल्यू d की मिलेगी वो 3 वैल्यू मिलेंगी, एक जीरो से बड़ी, एक जीरो के इक्वल और एक जीरो से छोटी, क्योंकि ये आपकी बुक में इसी के बेस पे सॉल्यूशन होगा। तो हम पहला कंडीशन लेते हैं क्या, कि इफ d इज ग्रेटर देन 0, यदि d 0 से बड़ा है तब क्या होगा, देन इक्वेशन हैज रियल एंड डिफरेंट रूट्स। इक्वेशन है रियल एंड डिफरेंट मतलब अलग अलग रूट्स मिलेंगे। ठीक है, ये पहली कंडीशन होगी जब d की वैल्यू 0, इसको बोलते हैं क्या, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। अब दूसरा कि इफ d इज इक्वल टू 0, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तब क्या होगा, देन इक्वेशन हैज इक्वल एंड रियल रूट्स। तब इक्वेशन के पास क्या होंगे, रियल रूट्स तो होंगे बट क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। हम यहां लिख सकते हैं क्या, रूट एग्जिस्ट, जो आपके रूट्स हैं वो एग्जिस्ट करेंगे। और यहां भी क्या होगा आपका, हम लिख सकते हैं क्या, रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, अब एक तीसरी बात आती है यहां पास। सर तीसरी बात क्या है, देखिए तीसरी बात देख लेते हैं कि इफ d लेस देन 0, थर्ड कंडीशन है, लेस देन 0 मतलब होता है क्या, निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। अगर नेगेटिव इंटीजर तब क्या होगा, तो नेगेटिव इंटीजर होने पर हम ये कह सकते हैं क्या, देन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, इट मीन्स रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, तब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर। तो अब हम देख पा रहे हैं कि रूट कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया वो कौन सी कंडीशन है कि जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो हो तो उसमें आपको रूट एग्जिस्ट होता हुआ दिखाई दे। तो हमें दिखाई दे रहा है कि जब वो 0 से बड़ा होता है या इक्वल टू 0 होता है, सॉरी गिर गया मार्कर नीचे। और d की वैल्यू क्या है आपका, b स्क्वायर माइनस 4ac, इसी की वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ी या इक्वल। अगर ये दो कंडीशन आपको मतलब डिस्क्रिमिनेंट की बात करें, अगर 0 से बड़ा है या क्या आपके इक्वल टू 0 है, तो हम कह सकते हैं क्या कि देन इक्वेशन हैज रियल रूट्स। तब क्या होगा, इक्वेशन के पास रियल रूट्स होगा। बट अगर d लेस देन 0 हो गया तो हम एक सिंपल सी बात बोलेंगे यहाँ पे, देन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई आपको, है ना, कि ये कंडीशन होगा जब रियल रूट एग्जिस्ट करेगा। इन बातों पे इनमें तो कर रहा है, पर यहाँ पे एक बात आती है कि डिफरेंट, यहाँ पे इक्वल, बट यहाँ पे तो रूट एग्जिस्ट करेगा ही। ठीक है, और रूट्स रियल होंगे। तो आप इस वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें, और फिर हम इसके बाद चलते हैं एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जहां पे हमसे इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.3 के
क्वेश्चंस की ओर। क्या कहता है क्वेश्चन और कैसे करना है इसको हम ये देखेंगे। लेकिन फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स आ गया ना, नेचर ऑफ रूट्स, इसलिए पहले इसको पढ़ा गया है, ठीक है। तो फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। बोल रहा है क्या कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हैं 1 2 3, ये 3 क्वेश्चन हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हैं। तो हमें करना क्या है, इनके रूट्स का नेचर निकालना है, कैसे हैं, रियल हैं कि रियल नहीं है। साथ में बोला है कि इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, अगर रूट एग्जिस्ट करते हैं तो फाइंड करना है उसको हम, ठीक है। 2 तरीके से फाइंड करेंगे, आपकी जो इच्छा पड़े आप उससे कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से या क्वाड्रेटिक फार्मूला से। और मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाऊंगा। चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। सॉल्यूशन फर्स्ट, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हमारे सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। अगर मैं ध्यान से देख पा रहा हूँ तो ये a है, ये -3b है और ये क्या है +5c है। तो लिखेंगे यहाँ पास हियर a इक्वल टू 2, क्योंकि a जो है वो कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है और साइन क्या है +2, तो +2 लिख दिया हमने यहाँ पास। फिर b इक्वल टू -3, क्योंकि b जो है वो कॉफिशिएंट ऑफ x है और वो है आपका -3। एंड c इक्वल टू +5, साफ दिख रहा है, ठीक है। अब नेचर ऑफ रूट्स निकालते कैसे हैं सर, डिस्क्रिमिनेंट का यूज करते हैं। हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इक्वल टू b की वैल्यू क्या है -3, हमें लिखा -3, स्क्वायर लगाया -4 इंटू a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 5। 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 4 2 जा 8 और 8 5 जा 40 और सॉल्व करने में आया माइनस का 31। d की वैल्यू आई -31। बताइए ये वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है, 0 से छोटी है कि 0 के इक्वल है। साफ दिख रहा है कि 0 से क्या है, छोटी है, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर जो होती हैं वो 0 से छोटी होती है। तो हमें साफ दिख रहा है d की वैल्यू 0 से छोटी है। तो हम पढ़े थे कि अगर छोटी होती है d की वैल्यू 0 से तो रूट एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। तो लिखेंगे द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं है। यहां तक हो गया। अगर रियल रूट एग्जिस्ट करता तब हम निकालते, है ही नहीं तो क्या निकालेंगे, लीव इट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें मिलता है a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -4 रूट 3, ध्यान रखेंगे विथ साइन लेना है, एंड हमें c इक्वल टू मिलता है 4। निकालना है नेचर ऑफ रूट्स, मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। रखते हैं वैल्यू, b की वैल्यू है -4 रूट 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 3 इंटू c की वैल्यू 4। माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। 4 का स्क्वायर क्या हो गया आपका 16 और रूट 3 का स्क्वायर क्या हो गया 3। 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, 16 3 जा 48 माइनस 48। सॉल्व करने में क्या मिल गया हमको यहाँ पास, d इक्वल टू 0। अब देखिए अगर d 0 है इसका मतलब है कि आपका क्या होगा, रियल रूट्स है। तो लिखेंगे द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स। रियल रूट्स हैं पर कैसे होंगे, वो इक्वल होंगे। चलिए अब चूंकि रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहा है तो निकालिए फिर इसको। तो लगाएंगे यहाँ पे हम बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a।
तो भाई b की वैल्यू क्या है यहाँ पास, तो b की वैल्यू -4√3, माइनस पहले से लगा हुआ है और b की वैल्यू हमने यहाँ लिख दिया, प्लस माइनस b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या है, सॉल्व करते करते हमें मिला 0, तो हम लिख दिए यहाँ पे 0 अपान 2a, तो 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 3 है, हमने लिख दिया यहाँ पास 3, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 4√3 प्लस माइनस 0/6, हमें मिला ये x का वैल्यू। अभी पूरा नहीं मिला, अब एक बार हम लेंगे क्या पॉजिटिव साइन, एक बार लेंगे क्या नेगेटिव साइन, लिखेंगे ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो क्या मिलेगा हमको x = 4√3 प्लस 0/6। हमें पता है किसी भी नंबर्स पे यदि हम क्या करें 0 ऐड करेंगे हमें वही मिलता है, तो x = मिला 4√3/6, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, क्या मिल गया हमको x = 2√3/3। आप इसको अगर और सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा आपको x = 2√3, ये √3 इंटू √3 ये कैंसिल हो गया, तो x = मिल गया 2/√3। अब लेते हैं ऑन टेकिंग कौन साइन, नेगेटिव साइन, हम ले रहे हैं यहाँ पास कौन साइन, नेगेटिव साइन। यहाँ पे कौन सा साइन था आपका, पॉजिटिव साइन, तो x = 4√3 माइनस 0/, सॉरी गला भर जा रहा है यहाँ पे, 6। हमें क्लियर है सॉल्व करने पे क्या मिलेगा 4√3/6, जो हमें यहाँ पे दिख रहा था। सॉल्व करने में क्या मिला 2√3, तो x = क्या हो जाएगा 2/√3। मैं आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, तो हमें 2 रूट्स मिले, एक मिला 2/√3, ये भी एक रूट्स हो गया, और एक ये मिला x = 2/√3। तो एग्जिस्ट होने पे हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 3 में। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है, तो ध्यान से समझेंगे इसको। चलिए लिखते हैं यहाँ पास 2x² माइनस 6x प्लस 3 = 0। अगर कंपेयर किया जाए किसी जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो हमें मिलता है a = 2, b = -6 एंड c = 3। अब निकालते हैं नेचर ऑफ रूट्स थ्रू द डिस्क्रिमिनेंट, जो होता है b² माइनस 4ac, ठीक है, b² माइनस 4ac। b की वैल्यू है यहाँ पे -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। यहाँ पे आएगा क्या आपका नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है। 36, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, मैथ्स करने में आ गया 12। हमें पता है d की वैल्यू 12 आई, पर ये 12 क्या है 0 से बड़ा है। इसका मतलब है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या इस इक्वेशन का रूट एग्जिस्ट करता है। लिखेंगे द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स। अब अगर रूट्स एग्जिस्ट करता है तो हम निकालेंगे किससे, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, x = -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू -6, तो माइनस लगाएंगे फार्मूला वाला, और b की वैल्यू -6 प्लस माइनस √b² माइनस 4ac। चलिए भाई इस b² माइनस 4ac को सॉल्व करते हैं तो क्या मिला हमें 12, तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख दिए 12। 2a, तो 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 2 है, तो हमने 2 लिख दिया। सॉल्व करते हैं इसको, मैं लाइन ड्रा कर लेता हूँ यहाँ पास। x = माइनस माइनस का इंटू क्या हो जाता है आपका प्लस, तो 6 आ गया, प्लस माइनस ये 12 जो है अगर मैं इसका क्या करूँ फैक्टराइज करूँ तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3 मिलता है। तो अगर देखेंगे तो यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है, मतलब स्क्वायर रूट से आपका एक 2 बाहर आएगा और अंदर क्या बचेगा आपका 3 बचेगा। क्लियर यहाँ तक, कोई डाउट नहीं। चलिए और नीचे क्या मिलेगा हमको, तो 2 और 2 का इंटू करने में मिलेगा 4। अब यहाँ पे कोई सॉल्यूशन, हाँ इन दोनों में 2 कॉमन दिख रहा है, तो x = हम यहाँ से 2 कॉमन निकाल दिए, क्या बचा
3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब हमें यहाँ पे x इज इक्वल टू मिला 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/2। अब हमें रूट्स निकालने हैं, तो हम एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार नेगेटिव साइन लिखेंगे। तो लिखेंगे ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन। तो पॉजिटिव साइन लेने में क्या बन जाएगा, ये x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 3/2। और अगर ले क्या यहाँ पे हम नेगेटिव साइन, ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन, तो मिलेगा x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 3/2। तो ये रहे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। जो पहला है 3 प्लस रूट 3/2, दूसरा है 3 माइनस रूट 3/2। तो ये हुआ आपका आंसर। वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें, और फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो चलिए अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 4.3 का। और ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका CBSE बोर्ड हो और चाहे आपका वो MP बोर्ड हो। देखिए क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। हमसे बोल रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमको k की वैल्यू चाहिए, और क्या बोल रहा है, सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। ये मानते हुए कि इसका जो रूट्स है वो इक्वल है। उसने नहीं बोला कि रियल एंड इक्वल, इक्वल बोला है, ठीक है। और इसका क्या है, इसका भी रूट जो है इक्वल है। इक्वल होता कब है, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, ये d की वैल्यू क्या हो, इक्वल टू 0 हो। क्लियर ये बात। तो यही बातें हम यहाँ पे उठाते हुए और उसे लेते हुए यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलिए हम लेते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट, हमारे सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो हमें a इज इक्वल टू मिलता है 2, b इज इक्वल टू मिलता है प्लस का k, एंड c इज इक्वल टू मिल रहा है क्या, 3। ठीक है, चलिए निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट जो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू क्या है k, तो k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू, और c की वैल्यू क्या है 3 है। सॉल्व करने में हो गया k स्क्वायर 4 2 8 3 24। ठीक है, ये d की वैल्यू मिल गई। बट यहाँ बोला है कि इन इक्वेशंस के रूट्स इक्वल है, तो लिखेंगे द गिवन इक्वेशंस या इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स इफ, अगर इक्वल रूट्स है तो कब होगा, इफ d इज इक्वल टू 0। d क्या हो जाए आपका 0 के इक्वल हो जाए। अब d की वैल्यू क्या मिली हमको यहाँ पास, k स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0। हमें चाहिए k की वैल्यू, हम k यहीं रहने देते हैं। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का 24, स्क्वायर है यहाँ पे आके स्क्वायर रूट, तो आ जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस स्क्वायर रूट 24। अभी प्लस माइनस क्यों आया, क्योंकि हमें पता है नेगेटिव जिसका जो स्क्वायर रूट होगा वो प्लस में भी आएगा माइनस में भी आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो प्लस का 2 आएगा माइनस का 2 आएगा। अगर मैं प्लस 2 का स्क्वायर निकालूँ तो भी प्लस 4, और माइनस 2 का स्क्वायर निकालूँ तब भी प्लस का 4। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, प्लस माइनस 4 लगा दिया। चलिए अगर मैं 24 को फैक्टराइज करूँ तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पास, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू यहाँ पे 3। अगर आप देख पा रहे हैं इस 2 का पेयर बन रहा है, तो ये 2 बाहर हो जाएगा, तो आएगा k इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये 2 बाहर, अंदर क्या आ गया आपका 6। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, k का वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड, kx x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हमसे बोला है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए k की वैल्यू निकालिए। तो पहली बात तो ये हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिख रहा नहीं, तो हम पहले बदलेंगे इसको किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इस kx का x से इंटू होगा तो हो जाएगा kx स्क्वायर, इस k का माइनस 2 से इंटू होगा तो हो जाएगा माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये हुआ हमारा क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा a इज इक्वल टू k, क्योंकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट k है, b इज इक्वल टू मिलेगा माइनस का 2k, एंड c इज इक्वल टू मिलेगा क्या, 6।
अब निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू है माइनस का 2k तो माइनस 2k और यहाँ पे स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है k है और c की वैल्यू क्या है 6 है। तो चूंकि यहाँ माइनस है चाहे प्लस हो उनका स्क्वायर हमेशा क्या आता है पॉजिटिव। 2 का स्क्वायर 4 और ये आपका क्या होगा k स्क्वायर। 6 4 या 24 तो माइनस 24 और ये क्या हो गया आपका k हो गया। क्लियर। तो हमें ये d की वैल्यू मिल गई, बट जो डिस्क्रिमिनेंट हमने निकाला है जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उसके रूट्स तो इक्वल हैं। तो लिखेंगे द गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। कब होंगे? इफ d इज इक्वल टू 0। d क्या हो जाए आपका 0 हो जाए। d की वैल्यू क्या है 4k स्क्वायर माइनस 24 k इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है 4 और k कॉमन है तो क्या बचा यहाँ पास k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सॉरी, ठीक है। तो हमें पता हो गया ये इसका फैक्टर हो गया तो 4k इज इक्वल टू 0 होगा और k माइनस 6 इज इक्वल टू भी 0 होगा। लाइन ड्रा कर लेते हैं यहाँ पे और लिखते हैं 4k इज इक्वल टू 0 एंड k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे डिवाइड तो k इज इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड k इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये दोनों वैल्यू होंगी। तो देखिए अगर मैं k की वैल्यू 0 रखूँगा तो मेरा x स्क्वायर वाला टर्म खत्म। अब मुझे पता है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसे बोलते हैं जिसमें उसकी जो मैक्सिमम डिग्री हो वो 2 हो, तो रहेगा ही नहीं x टू पावर 2 वाला, तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा नहीं। इसका मतलब ये वैल्यू वैलिड नहीं है, ये वैल्यू वैलिड है। लिखेंगे k इज इक्वल टू 0 इट k इज इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल फॉर गिवन इक्वेशन, देयरफॉर k इज इक्वल टू 6 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। क्लियर ना बात? 0 क्यों नहीं है? ठीक है। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशंस। इन्हें आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करें, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्या लिखा है? इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। बोल रहा है कि क्या ये संभव है कि हम एक रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार मैंगो मतलब आम का बगिया बना सकते हैं जिसका लेंथ ब्रेथ का क्या हो ट्वाइस हो, 2 गुना हो। ठीक है, 2 गुना हो और एरिया क्या हो 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है संभव तो उसका हमें लेंथ और ब्रेथ बताइए। मतलब हमें ये पता करना है कि पहले जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन उसके रूट्स रियल एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, ये बातें हमें यहाँ पे बोला गया। ठीक है भैया। रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव मतलब ऐसे होगा कोई ऐसे बगिया। अब बोलता है ये मान लीजिए हम इसको ब्रेथ मानते हैं, क्या हमारा लेंथ है। बोलता है उसका लेंथ ब्रेथ का ट्वाइस है, मतलब जो कुछ भी ब्रेथ होगा है ना उसका हम जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें लेंथ मिल जाएगा। तो प्रॉब्लम ये है कि हमें ब्रेथ ही नहीं पता। यहाँ बोला ना सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, हमें ब्रेथ ही नहीं पता। हमने मान लिया भाई ब्रेथ हमारा क्या है x है। अगर x है और इस x में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ ट्वाइस कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा लेंथ मिल जाएगा। मतलब क्लियर है कि मैं लेंथ को 2x मानूंगा और ब्रेथ को x मानूंगा। लिखते हैं यहाँ पास कि लेट ब्रेथ बी x मीटर एंड लेंथ बी 2x मीटर। क्लियर यहाँ तक? अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है इसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया इज इक्वल टू 800। अब भाई एरिया होता क्या है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ क्या है हमारा 2x और ब्रेथ क्या है हमारा x इज इक्वल टू
800, 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे डिवाइड, x का x से इंटू करेंगे हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 800/2, डिवाइड कर दिए तो x स्क्वायर इक्वल टू आ गया क्या 400। अगर हम इस स्क्वायर को यहाँ ट्रांसफर करें स्क्वायर रूट बन जाएगा जो होगा प्लस माइनस 400, और 400 का स्क्वायर रूट होता है क्या आपका 20, मतलब हमको एक बार x की वैल्यू प्लस 20 मिल गई एंड एक बार x की वैल्यू क्या मिल गई माइनस की 20। तो भाई x क्या है हमारा लेंथ है, मतलब किसी साइड को दर्शा रहा है, रेक्टेंगुलर को, रेक्टेंगुलर की साइड को, और साइड कभी नेगेटिव नहीं होता, लिखेंगे साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर हम x की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पे 20 लेंगे, प्लस वाला माइनस वाला नहीं लेंगे। इसका मतलब है कि x की जो वैल्यू है वो रियल है, x की जो वैल्यू है क्या है रियल है, लिखेंगे हियर वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज रियल, देयरफॉर टू डिजाइन मैंगो या ग्रोव, रेक्टेंगुलर ग्रोव लिख देते हैं यहाँ पे, रेक्टेंगुलर ग्रोव इज पॉसिबल। ठीक है, जो x की वैल्यू है वो रियल है, इसलिए हम रेक्टेंगुलर ग्रोव क्या कर सकते हैं, इसका डिजाइन हम बना सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पास लेंथ और ब्रेथ निकालना है। तो भाई x क्या है हमारा, x हमारा ब्रेथ है, तो लिख सकते हैं यहाँ पास क्या 10 ब्रेथ इज इक्वल टू 20 मीटर, और लेंथ क्या होगा भाई, लेंथ इस ब्रेथ का ट्वाइस है, मतलब दोगुना है, 2 × 20 इज इक्वल टू 40 मीटर। तो ये रहा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कि पॉसिबल है कि नहीं, तो पॉसिबल है, और पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेथ क्या होंगे वो भी हमने यहाँ पे निकाला। तो ये रहा हमारा आंसर। वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या जो सिचुएशन दिया हुआ है वह संभव है, क्या दिया हुआ देखते हैं। इफ सो डिटरमाइन दियर प्रेजेंट एज, अगर जो सिचुएशन यहाँ पे या जो कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है यदि संभव है तो उनका प्रेजेंट एज निकालिए। क्या दिया है देखिए, सिचुएशन पढ़ते हैं, कंडीशंस क्या है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, 2 फ्रेंड्स हैं और उनके प्रेजेंट एज को हम यदि ऐड कर दें तो क्या मिलता है हमको 20 ईयर्स मिलता है। आगे 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस इन ईयर्स वाज 48, और 4 साल पहले यदि उनकी एज निकाल ली जाए और उसका हम करें क्या प्रोडक्ट, तो हमें मिलता है टोटल आंसर 48, वो भी किस में ईयर्स में। ठीक है भाई, हमें करना क्या है, हमें अगर ये कंडीशन संभव है तो हमें निकालना क्या है उनका प्रेजेंट एज, और यहाँ पे कितने हैं 2 लोग हैं, 2 की एज चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन बोला है कि फर्स्ट फ्रेंड और सेकंड फ्रेंड को एज को ऐड करने में मिलता है हमको कितना 20 ईयर्स। ठीक है भाई, हमें इन दोनों में से किसी भी फ्रेंड की एज नहीं पता, हम यदि वन फ्रेंड की एज x मान लें तो अनदर की एज क्या होगी देखते हैं, x प्लस का यहाँ पे आकर के माइनस का, मतलब पहले वाले फ्रेंड की एज x ईयर और दूसरे वाले की 20 माइनस x ईयर, तो हमें पता ही नहीं इनकी एज। तो करते हैं सॉल्यूशन, लिखेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड बी x years and other friend be 20 माइनस x years। ठीक है, पहले फ्रेंड के हमने x मान लिया, दूसरे क्या हो गया 20 माइनस x। अब बोलता 4 साल पहले, तो भाई हम पहले उनका 4 ईयर अगो दोनों की एज निकाल लेते हैं। 4 ईयर अगो एज ऑफ वन फ्रेंड
एज ऑफ वन फ्रेंड क्या हो जाएगा आपका भाई, 4 साल पहले की बात हो रही है, जो भी प्रेजेंट एज है उसमें 4 ईयर माइनस कर दीजिए, तो ये हमको मिल गया ये। फिर एज ऑफ अदर फ्रेंड, जो दूसरा फ्रेंड है उसका एज निकालते हैं 4 साल पहले, तो कितना होगा भाई, जो भी लिखा है यहाँ पास प्रेजेंट एज उसका, उसमें आप 4 माइनस कर दीजिए। 20 में 4 माइनस करने में मिलता है क्या, 16 माइनस एक्स ईयर्स। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बोलता है 4 साल पहले की जो एज है उनका आप कर दीजिए प्रोडक्ट, करते हैं भाई x माइनस 4 एंड 16 माइनस एक्स। करने पे क्या मिलता है हमको, जो एज मिलता है या ईयर मिलता है, सॉरी जो टोटल मिलता है वो 48 ईयर मिलता है। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, इस x का 16 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और -4 का भी 16 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। इस x का 16 से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया 16x, इस x का x से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया -x², -4 का प्लस 16 से इंटू करेंगे तो आएगा -64, माइनस माइनस प्लस हो गया तो यहाँ आ गया 4x इक्वल टू 48। चलिए ये x² यहाँ लिख दिया अपन, 60, ये x और x दोनों के साइन सेम है तो ऐड हो जाएगा, आएगा क्या आपका 20x -64 इक्वल टू 48। सबको यहाँ ले आते हैं तो क्या बन जाएगा, ये प्लस का x² माइनस का 20x प्लस का 64 और प्लस का 48 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे हो जाएगा x² माइनस 20x प्लस 8 4 12 2 कैरी 1 और 6 4 10 1 11 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है ना। इसे आप नोट कर लेंगे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो। चलिए अब देखिए करें क्या, हम यहाँ पे अब देखना है पॉसिबल है कि नहीं, मतलब इसके रूट्स मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते वो चेक करेंगे। तो हम निकालते हैं क्या, इससे कंपेयर करते हुए हियर a इक्वल टू मिलता है 1 क्योंकि x² का कोफिशिएंट 1 है, b इक्वल टू मिलता है -20 क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है -20 है, एंड c इक्वल टू मिलता है क्या 112। अब निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट तो होता है b² माइनस 4ac, b की वैल्यू क्या है -20 और उसका स्क्वायर, -4 इंटू a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 112, 20 का स्क्वायर होता है 400, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4। सॉल्व करने पे हमें d की वैल्यू मिलती है -48 जो क्या है 0 से छोटा है। इसका मतलब है कि d की वैल्यू 0 छोटी है तो रियल रूट जो है एग्जिस्ट नहीं करेंगे, मतलब ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। जब सिचुएशन पॉसिबल नहीं है तो हम उसका प्रेजेंट एज नहीं निकाल सकते हैं, प्रेजेंट लिखेंगे देयर इज नो रियल रूट्स, therefore the following situation is not possible। ठीक है, और जब पॉसिबल ही नहीं है तो हम इनका प्रेजेंट एज निकाल नहीं सकते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन करें, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, लिखा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, बोल रहा है क्या यह संभव है एक ऐसे रेक्टेंगुलर पार्क का डिजाइन करना जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो, मतलब इसको बोलते हैं हम क्या परिमाप, एंड एरिया क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर हो। इफ सो यदि हो सकता है फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, तो उसका लेंथ और ब्रेथ बताइए। तो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में लेंथ और ब्रेथ ही नहीं पता, तो हम यहाँ सॉल्व करते हैं और जो नहीं पता है हम उसे ही क्या करते हैं लेट करते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे लेट लेंथ बी x मीटर, लेट लेंथ बी x मीटर एंड ब्रेथ बी y मीटर। ठीक है, अब दिया क्या है क्वेश्चन में पेरीमीटर, होता क्या है पेरीमीटर, तो हम आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ,
है ना। लिख देते हैं यहाँ पे L प्लस बी इज इक्वल टू कितना दिया है आपका 80, तो 2 लेंथ कितना है आपका x है प्लस y इज इक्वल टू 80, ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ पे आके डिवाइड, तो हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करने पे आ गया 40, ये y यहाँ प्लस कर रहा है यहाँ पे आके माइनस, ठीक है। तो हो जाएगा क्या आपका x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसको हम। अब दूसरा दिया है इसका एरिया 400 मीटर है, ठीक भाई, एरिया दिया है हमको 400 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है यहाँ पे x इंटू ब्रेथ है यहाँ पे y इज इक्वल टू 400। और चूँकि यहाँ पे x की वैल्यू देखेंगे आप तो 40 माइनस वाई दिया है, तो हम ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो हो जाएगा 40 माइनस वाई और यहाँ आएगा y इज इक्वल टू 400। कहाँ से आया भाई, ये आया फ्रॉम फर्स्ट से। अब सॉल्व करते हैं इसको, y का 40 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 40y, y का y से इंटू करेंगे आएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ये सब उठा के यहाँ ले आते हैं, तो ये माइनस का इधर आकर के प्लस का, ये प्लस का यहाँ आकर के माइनस का, और आपका ये प्लस का 400 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन गया। अब हमें देखना है कि क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के या इस इक्वेशन के रियल रूट्स हैं या नहीं। तो यहाँ लिखेंगे हियर हमें मिलता है a इज इक्वल टू 1, वाई का स्क्वायर कॉफिशिएंट 1 है, b इज इक्वल टू माइनस का 40 एंड हमें c मिला कितना 400। अब लगाते हैं क्या यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला जो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है -40 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 इंटू c की वैल्यू क्या है 400। हमें पता है किसी भी नेगेटिव इंटीजर का यदि हम स्क्वायर निकालते हैं तो पॉजिटिव आता है, तो आएगा वो 1600, 4 4 जा 16 तो माइनस 1600। भाई क्या आ गया 0 आ गया, d इक्वल टू 0 हो गया। जब d इक्वल टू 0 हो जाए इसका मतलब है रूट्स रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। लिखेंगे द गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रियल रूट्स, इक्वल भी है और क्या है रियल भी है, इक्वल रियल रूट्स। therefore to design a rectangular park is possible, ठीक है। चूंकि रूट्स रियल और इक्वल हैं तो भाई हम उसके लेंथ और ब्रेथ निकाल सकते हैं, ठीक ना। और लेंथ और ब्रेथ निकाल सकते हैं, इसका मतलब है कि हम वो रेक्टेंगुलर पार्क यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। चलिए अब करना क्या है, हमें उसका लेंथ और ब्रेथ निकालना है। तो हमारे सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 इक्वल टू 0। लगाएंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब डायरेक्ट फैक्टराइज भी कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है क्या आपका y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अब देखिए y इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, देखिए -40 था तो माइनस फार्मूला का और -40 बी की वैल्यू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आया था सर, सॉल्व करते करते 0 आ गया था, हम लिख दिए 0। 2a तो 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1 है, हमने लिख दिया 1। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, चलिए ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 40। भाई 40 में 0 प्लस करो तब भी 40 आएगा, 40 में 0 माइनस करो तब भी 40 आएगा। हमने 40 लिख दिया और नीचे 2 बन जा 2, ये कैंसिल हो गया। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 20। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में क्या करते हैं सब्सटीट्यूट करते हैं। लिखेंगे सब्सटीट्यूट y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई। तो x इज इक्वल टू हम 40 माइनस 20 लिख दिए तो क्या मिल गया x इज इक्वल टू 20। तो भाई लेंथ हमारा क्या था x था, तो हमें यहाँ पे जो लेंथ मिला वो कितना मिल गया 20 मीटर और
ब्रेथ क्या था हमारा यहाँ पास, y था, और y की वैल्यू कितनी मिली 20, तो 20 मीटर। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन। वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन कर लें। तो यहाँ तक हम एक्सरसाइज 4.3 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और यहीं पे आपका चैप्टर 4 भी क्या होता है, फिनिश होता है। वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये सॉल्यूशन पसंद आए हो तो आप वीडियो को लाइक करें। यदि आप न्यू व्यूअर हैं तो आप सब्सक्राइब करें और आप चाहते हैं कि इन्फॉर्मेशन उन ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके तो उन्हें आप शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।